बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम नमाज तरावी के हवाले से आपके सामने बयान करेंगे कि नमाज तरावी का शरई हुक्म क्या है, नमाज तरावी के क्या फ़ज़ाइल हैं, नमाज तरावी की कितनी रकातें होती हैं, नमाज तरावी का टाइम कब शुरू होता है, पूरी तफसील आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले नमाज तरावी का शरई हुक्म समाअत फरमा लें। बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज तरावी नफल नमाज है, सुन्नत नमाज है, इस तरह की लोग बातें करते हैं। नमाज तरावी का शरई हुक्म क्या है? नमाज तरावी मर्द व औरत सब के लिए, यानी मर्द व औरत दोनों के लिए बिल इजमा सुन्नत मुअक्कदा है, इसका तर्क जायज़ नहीं। याद रखें, सुन्नत मुअक्कदा को अगर जो है बंदा एक आध बार छोड़ेगा तो उसने बुरा किया, और अगर सुन्नत मुअक्कदा को मुसलसल बंदा छोड़ेगा तो मुसलसल छोड़ने पर उसको गुनाह मिलेगा, वो गुनाहगार होगा। तो लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि भाई नमाज तरावी तो इजाफी नमाज है, नफली नमाज है, पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो क़यामत वाले दिन कोई पकड़ नहीं होगी, अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होगा, तो उनका ये कहना गलत है। नमाज तरावी मर्दों पर भी और ख़वातीन पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना एक आध बार बुरा होता है, लेकिन इसकी आदत बना लेना गुनाह होता है। तो आप इस मसले में इस बात को भी समझ गए होंगे कि नमाज तरावी सिर्फ मर्दों ही के लिए सुन्नत मुअक्कदा नहीं, बल्कि ख़वातीन हमारी बहनों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो रमज़ान के महीने में हमारी बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ खाने बनानों में, इफ्तार का एहतमाम करने, सहरी का एहतमाम करने में ही लगी हुई होती हैं। वो इतना काम कर कर के थक जाती हैं कि नमाज तरावी पढ़ने के लिए उनका जिस्म साथ नहीं देता। तो ये गलत तरीका है। तो लिमिट के हिसाब से, यानी कि जितना काम कर सकती है उतना काम करें। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, नमाज तरावी भी अदा करें। इस पर खुलाफाए राशिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने मुदावमत फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और सुन्नत खुलाफाए राशिदीन को अपने ऊपर लाजिम समझो। और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरावी पढ़ी और उसे बहुत पसंद फरमाया। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान में क़याम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए, उसके अगले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे, यानी सगाइर यानी छोटे गुनाह उसके बख्श दिए जाएंगे। फिर इस अंदेशे से कि उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए तर्क फरमाई, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु रमज़ान में एक रात मस्जिद को तशरीफ़ ले गए और लोगों को मुतफर्रिक तौर पर नमाज पढ़ते पाया। कोई तन्हा पढ़ रहा था, किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे थे। फरमाया, मैं मुनासिब जानता हूँ कि इन सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ, तो बेहतर है ये सब को एक इमाम उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इकट्ठा कर दिया। फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गए। मुलाहजा फरमाया कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो हुज़ूर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये अच्छी बिदअत है। जमहूर का मज़हब ये है कि तरावी की 20 रकातें, जो लोग 8 रकातों के कायल हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नमाज तरावी की तो 8 रकातें हैं, तो उनका कहना गलत है। 20 रकातें नमाज तरावी की हैं और यही अहदीस से साबित है। बेहक़ी ने बसनद सही साइब बिन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि लोग फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 20 रकातें पढ़ा करते थे, और उस्मान व अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के अहद में भी यूं ही था। और मोता में यजीद बिन रुमान से रिवायत है कि उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में लोग रमज़ान में 23 रकातें पढ़ते। बेहक़ी ने कहा इसमें 3 रकातें वितर की हैं। और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि रमज़ान में लोगों को 20 रकातें पढ़ाए। नीज़ इसके 20 रकात होने में ये हिकमत है कि फ़राइज़ व वाजिबात की इससे तकमील होती है, और कुल फ़राइज़ व
वाजिब की हर रोज़ 20 रकातें हैं, यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़, इसी तरह ज़ुहर की 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 रकातें, टोटल जो है 20 रकातें बनती हैं। तो इन 20 रकातों से जो है ये फ़राइज़ की भी तकमील होती है, यानी अगर बंदे ने ये फ़राइज़ अदा नहीं किए थे तो लिहाजा इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मुआफ़ी अता फ़रमा दे। और कुल जो है फ़राइज़ वाजिब की हर रोज़ 20 रकातें, लिहाजा मुनासिब ये कि ये भी 20 हो कि मुकम्मल बराबर हो। अब इसका वक्त भी समाअत फरमा लें। नमाज तरावी का जो वक्त शुरू होता है वो इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से नमाज तरावी का वक्त शुरू हो जाता है। अब नमाज तरावी का वक्त ख़त्म कब होगा? जब फ़जर का वक्त शुरू होगा, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होगा तो नमाज तरावी का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। एक शख्स मस्जिद में गया और उसने देखा कि मस्जिद में नमाज तरावी अदा हो रही थी, यानी इशा की नमाज़ पढ़ ली गई थी, वो नमाज तरावी में वो हो रही थी, वो नमाज तरावी में शामिल हो गया। अब उसने नमाज तरावी पढ़ ली और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और इसी तरह वितर पढ़े, तो क्या आया उसकी नमाज तरावी अदा होगी? उसकी नमाज तरावी अदा नहीं होगी, क्योंकि नमाज तरावी का तो टाइम शुरू ही उस वक्त होता है जब इंसान इशा के फ़र्ज़ पढ़ ले। तो इस शख्स ने इशा के फ़र्ज़ नहीं पढ़े तो इस शख्स की नमाज तरावी नहीं होगी, बाकी अफराद की तो हो जाएगी, उन लोगों ने इशा की नमाज फ़र्ज़ के बाद पढ़ी है। तो इशा के फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद नमाज तरावी का टाइम शुरू होता है और नमाज तरावी का टाइम जो है वो सहरी के ख़त्म होने तक जो है नमाज तरावी का टाइम रहता है। मुस्तहब यह है कि तिहाई रात तक ताख़ीर करें और आधी रात के बाद पढ़ें तो भी कराहत नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये मालूम करते हैं कि भाई हमने नमाज तरावी नहीं पढ़ी थी तो क्या अब दूसरे दिन हम डबल पढ़ लें, इसकी क़ज़ा कर लें? तो याद रखें नमाज तरावी की क़ज़ा नहीं है। अगर आपने नमाज तरावी, जैसे आप कोई बीमारी थी, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई ऐसी परेशानी कि आपने नमाज तरावी नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि नमाज तरावी का वक्त गुज़र गया, यानी फ़जर का वक्त शुरू हो गया, तो अब आप नमाज तरावी की क़ज़ा नहीं कर सकते। तरावी की 20 रकातें 10 सलाम से पढ़े, यानी हर 2 रकात पर सलाम फेर दें। और अगर किसी ने 20 पढ़कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर 2-2 रकात पर कायदा करता रहा, यानी हर 2 रकात पर बैठता रहा, तो हो जाएगी नमाज तरावी मगर कराहत के साथ। और अगर कायदा ना किया था तो 2 रकात के कायम मकाम होगी, यानी 20 रकातें इसने इस तरह अदा करी कि पहली दूसरी में भी नहीं बैठा, चौथी में भी नहीं, छठी में भी नहीं, 20वीं रकात में बैठा, तो इस तरह ये 20 नहीं बल्कि 2 रकातें होंगी। और इस तरह पढ़ी कि हर दूसरी रकात पर बैठता रहा, जैसे दूसरी पर बैठा, चौथी पर, छठी पर, इस तरह 20 रकात एक सलाम से पढ़ी तो नमाज तरावी 20 रकातें अदा तो हो जाएंगी, लेकिन इसमें कराहत है। एहतियात यह है कि जब 2 रकात पर सलाम फेरे तो हर 2 रकात पर अलग अलग नियत करे, और अगर एक साथ 20 रकातों की नियत कर ली तो ये भी जायज़ है। तरावी में एक बार ख़त्म कुरान करना ये सुन्नत मुअक्कदा है और 2 मरतबा फ़जीलत, 3 मरतबा और अफजल है। लोगों की सुस्ती की वजह से ख़त्म जो है तर्क ना करें। इसी तरह उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते इमाम व मुक़्तदी हर 2 रकात पर सना पढ़ें और बाद तशाहुद दुआ भी। हाँ, अगर मुक़्तदियों पर गिरानी यानी गिरा गुज़रता है, भारी गुज़रता है, तो तशाहुद के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ये पढ़कर सलाम फेर दे तो भी जायज़ है। अगर एक ख़त्म करना हो तो बेहतर यह है कि 27वीं शब में ख़त्म हो, फिर इस रात में इसके पहले ख़त्म हो, तो तरावी आखिर रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें कि सुन्नत मुअक्कदा है। यानी नमाज तरावी अगर ख़त्म करनी है तो बेहतर ये कि 27वीं शब में ख़त्म करें, तो इससे पहले और बाद में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये कुरान का ख़त्म करना है, नमाज तरावी का नहीं। नमाज तरावी तो आपने पूरे रमज़ान अदा करनी है। यही हमारी नादानी है कि बाज़ लोगों के यहाँ 5 रोज़ा नमाज तरावी लोग अदा करते हैं। अब 5 रोज़ा नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद जो है वो क्या करते हैं, बाकी रमज़ान के अय्याम में तरावी नहीं पढ़ते, तो वो गलत करते हैं। पूरा रमज़ान नमाज तरावी अदा करनी है तो 27वीं शब में कुरान का ख़त्म करना ये बेहतर है। तो लिहाजा ये नमाज तरावी के मसाइल हमने आप हज़रात के सामने बयान किए। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है नमाज तरावी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा पूरे रमज़ान। हम अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक हम सब को नमाज तरावी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।